राम राम सा खमागनी, जय श्री राम, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। सभी साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद के साथ प्यारे मित्रों आज के अपने इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करेंगे। आज अपने बात करने वाले परिस्थितियों लोक देवी वाले इस चैप्टर के अंदर, और लोक देवी वाले चैप्टर के अंदर आज पार्ट 4 के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने अब तक प्यारे साथियों जो राजस्थान की लोक देवियां थी उनमें हमने सामान्य परिचय के ऊपर खूब सारी चर्चाएं जो आपकी की। कल लास्ट टाइम प्यारे साथियों हमने जो है वो राजस्थान की कई सारी लोक देवियों के ऊपर चर्चा भी की, और उनमें हमने जो है लास्ट जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा के अंदर प्यारे मित्रों हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चल रही थी केला देवी के ऊपर। उससे पहले हमने आई माता को पढ़ा, तनोट माता के ऊपर भी हमने चर्चा की, है ना। करणी माता की हम चर्चा कर चुके हैं, जीण माता की हम चर्चा कर चुके हैं। तो कल लास्ट की हमने जो चर्चा की वो केला देवी के ऊपर प्यारे साथियों हमारी चर्चा हुई थी, और केला देवी के बाद आज हम उसके आगे की चर्चा को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम प्यारे साथियों एक लोक देवी को आपके सबसे पहले अध्ययन करेंगे, वो रहेगी अपनी नागनेची माता। कौन सी माता रहेगी भाई? नागनेची माता की चर्चा जो है हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज के अपने इस कार्य का क्या करते हुए शुभारंभ जो है वो करते हैं। आज के इस कार्य का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले कौन सी माता? नागनेची माता की। नागाना सू चाली भवानी, सिंह रे असवारे बोराय। सुना कि नहीं सुना? बिल्कुल गुरुजी, कैसे नहीं सुना? हाँ, राजस्थान के बासिंदे हैं हम। हाँ, हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा फिर? तो बिल्कुल नागनेची माता। कौन सी माता भाई? नागनेची या फिर नागनेचा, इन्हीं को ही आपके कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नागनेची या फिर नागनेचा माता। नागनेची या फिर नागनेचा माता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नागनेची माता या फिर नागनेचा माता की अपनी चर्चा करें तो सबसे पहली बात कि प्यारे साथियों आपके जो है मैं यूं कहूं कि नागनेची माता जो है वो आपकी क्या है, खास बात क्या ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो ध्यान रखना मारवाड़, बीकानेर, मेड़ता, किशनगढ़ के राठौड़ों की कुलदेवी जो है प्यारे साथियों वो आपके राठौड़ों की कुलदेवी बताओ कौन सी देवी है? तो वो कोई और देवी नहीं है प्यारे साथियों, वो हमारी कौन सी देवी है? वो हमारी नागनेची माता ही प्यारे साथियों कुलदेवी है। तो नागनेची माता को सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना कि राठौड़ राजवंश की आपकी क्या माना जाता है? कुलदेवी जो है आपकी माना जाता है। ध्यान रखना, कई जगह ये लिखा हुआ है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता, नहीं, करणी माता प्यारे साथियों कुलदेवी नहीं है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है, आराध्य देवी है। ये बात आपको अच्छे से क्या है गांठ बांध करके याद रखनी है। देखो भाई, मारवाड़, बीकानेर, मेड़ता, किशनगढ़ के राठौड़ों की क्या भाई हमने बात की, क्या है? कुलदेवी है। इसके बाद हमारी चर्चा करें तो राठौड़ वंश के संस्थापक जो है प्यारे साथियों, आपसे अगर पूछा जाए राठौड़ वंश के आपके संस्थापक कौन थे? राव सिंह। आप सबको पता है राठौड़ वंश के संस्थापक प्यारे साथियों आपके कौन थे? संस्थापक जो है वो उनका नाम आता है प्यारे साथियों राव सिंह। गुरुजी, राव सिंह से हमारा क्या लेना देना यहां पर है? वही लेना देना, थोड़ा सा देखो, भूमिका बनानी हर चीज की जरूरी है। राव सिंह के पुत्र हुए प्यारे साथियों, इनके एक पुत्र हुए आस्करण। क्या नाम था? आस्करण। और आस्करण के पुत्र प्यारे साथियों जिनका नाम था आपके राव दुहड़। क्या नाम था? राव दुहड़। इनसे हमारा पूरा लेना देना है। हमारे लिए ना राव सिंह इंपॉर्टेंट है और ना ही हमारे लिए आस्करण इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन? राव दुहड़। क्यों गुरुजी, इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए? क्या बात है? इंपॉर्टेंट हो गए भाई, अभी बताता हूं। देखो, राव दुहड़ प्यारे साथियों आपके महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राव दुहड़ आपके क्या लेकर आए? राव दुहड़ कर्नाटक से नागनेची माता की क्या लेकर आए प्यारे साथियों? नागनेची माता की 18 भुजा वाली काष्ठ प्रतिमा लेकर आए। क्या लाए भाई? काष्ठ प्रतिमा लाए। यह बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नागनेची माता की प्रतिमा कितने भुजा की है? 18 भुजा वाली है। किससे निर्मित है?
कास्ट निर्मित है, यानी लकड़ी से निर्मित है। कहां से लाई गई है? कर्नाटक से लाई गई है। कौन लेकर आया? तो राव दुहड़ लेकर आए। ये बात हमारे लिए क्या भाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब देखो आपसे एक बात और पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? कि ये जो नागनची माता की प्रतिमा है, ध्यान रखना, ये नागनची माता की प्रतिमा, ये नागनची माता की प्रतिमा, माता की प्रतिमा लुम्ब ऋषि की सहायता से, किसकी सहायता से? लुम्ब ऋषि की सहायता से लाई गई, सहायता से लाई गई थी भाई। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक है गुरुजी, ध्यान रख ले। अब देखो भाई आपसे अगला पॉइंट एक और पूछे। क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवी की प्रतिमा जो है वो आपकी कहां पर है? आपसे पूछा जाए मूल मंदिर, मूल मंदिर इनका कहां पर है? तो मूल मंदिर नगाना, नगाना गांव आपकी कहां पर पड़ता है? बालोतरा। वही आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नागाना शू चाली भवानी सिंगर है असवारी वो राय, अरे जाई ने रतड़ाने देवी रो किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नगाना, ये नगाना बालोतरा के अंदर है ना। यहां पर इस मंदिर का निर्माण जो है वो आपकी किसने करवाया? निर्माण राव दुहड़ ने करवाया, राव दुहड़ ने करवाया, राव दुहड़ ने करवाया। और प्यारे साथियों यह मूर्ति, यह मूर्ति यहीं पर लाकर स्थापित की गई, यह मूर्ति यहीं पर स्थापित की गई है ना, स्थापित की गई। ठीक है क्या? बाद में आपकी क्या हुआ कि इस मूर्ति को, ध्यान रखना, इस मूर्ति को आपकी कौन, तो ये ध्यान रखना भाई, इस मूर्ति को राव बीका, राव बीका जोधपुर ले गए, जोधपुर ले गए साहब। लेकर कौन गए? राव बीका लेकर गए। लेकिन प्यारे साथियों जोधपुर के अंदर जो है वो आपके वर्तमान के अंदर प्रमुख जो मंदिर है वो आपसे पूछा जाए वो कहां पर है? वो जोधपुर में है। आपसे पूछ ले कि वर्तमान प्रमुख मंदिर कहां पर है? वर्तमान प्रमुख मंदिर ये आता है प्यारे साथियों मेहरानगढ़ के अंदर। और मेहरानगढ़ आपके कहां पर पड़ता है? मेहरानगढ़ पड़ता है प्यारे साथियों जोधपुर। इस मंदिर का निर्माण आपसे पूछा जाए, निर्माण, निर्माण राव जोधा ने करवाया, राव जोधा ने करवाया। और ध्यान रखना बीका द्वारा लाई गई नगाना वाली मूर्ति को, मूर्ति को यहां स्थापित करवाया गया, यहां जोधा ने स्थापित करवाया। स्थापित करवाया। लेकर कौन आया? बीका। बीका जोधा का ही बेटा था भाई। हालांकि बाद में बीकानेर अलग से आपकी स्थापना कर ली थी बीकानेर की। तो बीकानेर के अंदर राव बीका ने प्यारे साथियों मां नागनची का एक और भव्य मंदिर आपकी बनवाया। चांदी की प्रतिमा वाला आपकी नागनची माता का मंदिर जो आपके बीकानेर के अंदर बनवाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूं, आपसे पूछा जा सकता है चांदी की मूर्ति वाला नागनची माता का मंदिर कहां पर आता है? आपसे पूछ लिया जाए कल को कि बताओ भाई, है ना, चांदी की प्रतिमा वाला, है ना, चांदी की प्रतिमा वाला नागनची माता मंदिर, नागनची माता मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। पूछा जाए इसका निर्माण किसने करवाया? एक बात और ध्यान रखना। क्या बात ध्यान रखनी गुरुजी? नागनची माता के अनुयायी, नागनची माता के अनुयायी जो है प्यारे साथियों, अनुयायी नाग व नीम को आपके क्या मानते हैं? नाग व नीम को पवित्र मानते हैं भाई। नाग व नीम को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। यह खास बात आपको ध्यान रखना है। और देवी का मंदिर जो है प्यारे साथियों नीम वृक्ष के नीचे बना होता है ना। देवी का मंदिर जो है वो आपके कहां पर बना होता है? तो देवी का मंदिर नीम वृक्ष के नीचे बना होता है। नीम वृक्ष के नीचे आपके बना होता है भाई। ये आपको खास बात ध्यान रखनी है।
ठीक है क्या? देवी का मंदिर कौन से वृक्ष के नीचे होता है? नीम के वृक्ष के नीचे आपकी नागनची माता का मंदिर जो है आपकी बना होता है। ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ नागनची माता की चर्चाएं प्यारे साथियों अपनी फिनिश होती है। फिर हम एक और अगली महत्वपूर्ण देवी के रूप में प्यारे साथियों चर्चा करते हैं। और हमारी अगली जो देवी है प्यारे साथियों, वो देवी है आपकी कौन सी? वो है प्यारे साथियों चामुंडा माता। कौन सी माता आ जाती है भाई? चामुंडा माता का नाम आपकी आ जाता है। कौन सी माता? चामुंडा माता। तो अब हम चर्चा जो करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? चामुंडा माता के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि भाई चामुंडा माता का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? तो मंदिर है प्यारे साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग में, है ना। चामुंडा माता, इनका मंदिर जो है वो आपके कहां पर आ जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर आ जाता है। पूछा जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो आपके कहां पर पड़ता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग पड़ता है प्यारे साथियों जोधपुर के अंदर। अच्छा, यहां पर इस मंदिर का निर्माण पूछ ले तो निर्माण आपकी कौन करवाएगा भाई? राव जोधा जो है प्यारे साथियों, वो राव जोधा प्यारे मित्रों इस मंदिर का आपके निर्माण करवाएगा। खास बात क्या कि चामुंडा माता, ध्यान रखना, मारवाड़ के राठौड़ों की आपके क्या भाई? मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य जो देवी है प्यारे साथियों, वो आराध्य देवी भी आपके किस देवी को कहा जाता है? वो भी चामुंडा माता को ही कहा जाता है। कुल देवी नागनची माता है, जबकि प्यारे साथियों इष्ट देवी चामुंडा माता है। ये वही चामुंडा माता है जो आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड की आपकी इष्ट देवी भी रही है। आप सब अच्छे से जानते होंगे। जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं गुरुजी। पूछा जाए चामुंडा माता का मेला, यहां पर अगर बात करें प्यारे साथियों, इनका मेला जो है, मेला आपके वर्ष में 2 बार, वर्ष में कितनी बार बढ़ता है भाई? 2 बार बढ़ता है गुरुजी। पहला जो है वो आपके चैत्र नवरात्र, है ना, किसमें? चैत्र नवरात्र के अवसर पर बढ़ता है। और दूसरा जो है वो आपके आश्विन नवरात्र के समय आपके बढ़ता है। ठीक है, चैत्र और आश्विन नवरात्र के समय जो है वो आपके मेला बढ़ता है। यानी अभी आपके यहां पर क्या चल रहा है? मेला जो है वो आपके चल रहा है। ठीक है क्या? तो ये आपको ध्यान रखना। खास बात क्या भाई? इस मंदिर की बात करें तो 1857 में आकाशीय बिजली गिरने से, क्या गिरने से भाई? आकाशीय बिजली गिरने से, है ना, गिरने से क्षतिग्रस्त आपके हो गया। क्या हो गया भाई? क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए प्यारे साथियों आपसे एक बात पूछी जा सकती है कि इस मंदिर का पुनः निर्माण, क्या भाई? पुनः निर्माण या फिर यहां पर जीर्णोद्वार का जो कार्य किया वो आपके किसके द्वारा करवाया गया? जीर्णोद्वार का जो कार्य है वो महाराजा तकत सिंह की बात करें प्यारे साथियों, तो ये महाराजा तकत सिंह जो है वो आपके यहां पर क्या करवाते हैं भाई? जीर्णोद्वार का कार्य जो है वो आपके करवाते हैं। ठीक है क्या? इसके अलावा देखो अपने एक बात और करते हैं। क्या भाई? इस मंदिर की अगर बात करें प्यारे मित्रों तो यहां पर ध्यान रखना, इस मंदिर के अंदर आपके क्या होती है? तो इस मंदिर में आपके अखंड ज्योत जलती है भाई। क्या जलती है? अखंड ज्योत जो है वो आपके जलती है। अखंड ज्योत जलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी अखंड ज्योत से प्रभावित होकर के आपके तकत सिंह ने क्या करवाया था? यहां पर जीर्णोद्वार का कार्य करवाया। हुआ क्या था? 1857 के समय प्यारे साथियों आकाशीय बिजली गिरने से इस मंदिर की छत टूट गई और प्यारे साथियों जीर्ण शीर्ण अवस्था में आपकी मंदिर पहुंच जाता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो जल रही अखंड ज्योत है वो आपकी वैसी की वैसी आपकी क्या हो रही थी? जले रही थी। और इस जब चमत्कार को देखा तो आपको पता है चमत्कार को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा साहब। और तकत सिंह ने इस मंदिर का आपके क्या करवाया? जीर्णोद्वार करवाया। अब देखो इस मंदिर परिसर के साथ एक विशिष्ट घटना आपको याद रखनी है। क्या इतनी क्या विशेष घटना है गुरुजी? है भाई, घटना बड़ी विशेष है। क्या घटना है? देखो आपको याद रखना मेहरानगढ़ दुखंतिका। ये मेहरानगढ़ दुखंतिका क्या है प्यारे साथियों? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों। मेहरानगढ़ दुखंतिका प्यारे साथियों ये कब की बात है? ये 30 सितंबर 2008 की बात है। आश्विन नवरात्रा का समय चल रहा था। आश्विन नवरात्रा का आपके क्या चल रहा था? समय चल रहा था। और हुआ क्या? किसी असामाजिक तत्व ने क्या कर दिया? असामाजिक तत्व ने मंदिर में बम होने की
झूठी अफवाह फैलाई, झूठी क्या करवा दी भाई, अफवाह फैला दी। और बस क्या था, भगदड़ मची, भगदड़ मची। और इसमें 216 लोग, 216 लोगों की आपकी क्या हो गई, 216 लोगों की प्यारे साथियों मृत्यु हो गई। फिर प्यारे साथियों यहां पर एक जांच आयोग भी बैठा, और वो जो जांच आयोग था, उस जांच आयोग का नाम आपके क्या था, पंडित जसराज चोपड़ा आयोग। बताओ क्या नाम था भाई, पंडित जसराज चोपड़ा आयोग। पंडित जसराज चोपड़ा आयोग जो है वो आपके गठित होता है। और इस पंडित जसराज चोपड़ा आयोग की अगर बात करें तो आप सबको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी तो सही, लेकिन सरकार ने आज तक प्यारे साथियों इस रिपोर्ट को कभी ओपन की ही नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो भाई, ये अपनी बात हुई किसके ऊपर, चामुंडा माता के ऊपर। अगली देवी के ऊपर चर्चा करते हैं, नारायणी देवी। है ना, हाँ भाई, अगली देवी की बात करते हैं प्यारे साथियों, कौन सी, नारायणी देवी की बात करते हैं। देखो भाई, नारायणी देवी के ऊपर चर्चा करते हैं। नारायणी देवी, आपको ध्यान रखना है नारायणी देवी के ऊपर क्या क्या विशेष बातें जो है प्यारे साथियों आप ध्यान रखेंगे, एक एक करके देखो, आपको बताना चाहूं। सबसे पहले तो ध्यान रखना नारायणी देवी का। नारायणी देवी की बात करें प्यारे साथियों तो इनका कुछ सामान्य परिचय आपको बताना चाहूं। आपसे पूछा जाए इनका जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म हुआ प्यारे साथियों मोरा गांव। ये मोरा गांव पूर्व में जयपुर में पड़ता था, लेकिन आजकल प्यारे साथियों कहां पर पड़ता है, कोटपुतली बहरोड में पड़ता है भाई। आजकल कहां पर पड़ता है प्यारे मित्रों, कोटपुतली, जो बहरोड के अंदर आपके आता है, वो कोटपुतली बहरोड जिला जो है वो आपके लगता है यहां पर मोरा गांव। इनके पिता की बात करें तो प्यारे साथियों पिता का नाम था विजय चंद्र सेन। विजय चंद्र सेन जो है प्यारे साथियों, वो विजय चंद्र सेन जो है इनके पिता का नाम था, विजय चंद्र सेन आपके पिताजी का नाम था। माता का नाम राम हेती था, राम हेती था। और इनका खुद के बचपन का नाम जो है वो आपकी क्या था भाई, बचपन का नाम करमेती था। बचपन का नाम जो है इनका आपके क्या था, वो था आपकी करमेती बाई। क्या नाम था, करमेती बाई आपकी इनका नाम था। ठीक है गुरुजी। पूछा जाए इनके पति का नाम क्या था, तो इनके पति का नाम था कर्णेश सेन। क्या नाम था, कर्णेश सेन जो है इनके पति का नाम था, जो कि आपकी कहां के निवासी थे, राजौरगढ़ अलवर के निवासी थे। राजौरगढ़ अलवर के आपके क्या थे, निवासी थे भाई। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और मैं यूं कहूं कि देवी को आपके क्या कहा जाता है, नाई जाति की कुल देवी कहा जाता है। नाई जाति की क्या कहा जाता है, कुल देवी जो है आपकी कहा जाता है। लेकिन देवी मंदिर में पुजारी बताओ कौन होता है, देवी मंदिर में प्यारे साथियों जो पुजारी है वो आपके कौन होता है, मीणा जाति का युवक होता है। कौन होता है भाई, मीणा होता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्या बात हो गई। देखो हुआ क्या था कि एक बार कर्णेश सेन जो है अपनी पत्नी को लेने के लिए मोरा गांव अलवर जो कोटपुतली बहरोड आपके आए हुए थे, और बैलगाड़ी पर लेकर के वापस जब रवाना होते हैं तो कहते हैं कि ये राजगढ़ तहसील पड़ती है अलवर के अंदर। वहां पर जो है प्यारे साथियों रास्ते में जाते वक्त वापस रेस्ट करते हैं, और जब वहां पर रेस्ट करते हैं तो उस दौरान आपके सो रहे होते हैं। सोते समय जो है आपके इनको क्या हो गया, किसी सर्प ने डंक मार लिया, और सांप के डंक मारने से प्यारे साथियों कर्णेश सेन की आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है क्या, और मृत्यु हो जाने के कारण प्यारे साथियों देखो ऐसा कहा जाता है कि पहले महिलाएं जो है अपने पति को आपके जो है सोते हुए पति को उठाती नहीं थी, आजकल की तरह नहीं थी भाई, सो रहा है तो ऐसे है बच्चे को उठा के लिए बेटा पापा थप्पड़ मार थप्पड़, है ना, या फिर ऐसे साइड में जाके चूंटिया बोड़ना, आजकल की तरह पत्नी नहीं थी उस टाइम। सब पति सो रहा है तो पति को डिस्टर्बेंस नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब
नहीं करना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। और पत्नियां सीधे मुंह पति से बात भी नहीं करती साहब, साइड में ऐसे मुंह करके, जैसे ससुर से घूंघट रखते ना वैसे। तो गुरुजी यहाँ पर मामला टेढ़ा था। करमेती बाई आवाज लगाए तो भी कैसे लगाए। करमेती बाई ने वेट किया, भाई 3-4 बजे तक तो खड़े हो ही जाएंगे यार। 5 बज गए, 6 बजने वाले थे। शाम का गोधूली का टाइम जो आपके हो चुका था, सूर्यास्त हो रहा था। मीणा जाति के कुछ युवक अपने पशुओं को लेकर के घर की ओर जा रहे थे। तो उन मीणा जाति के युवकों से करमेती बाई ने कहा कि मेरे पतिदेव रेस्ट कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, उठ ही नहीं रहे। मीणा जाति युवकों ने देखा तो पता चला कि सर्पदंश के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। और उस मृत्यु से प्यार साथियों करमेती बाई जो है, उन्होंने कहा कि जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं इस दुनिया में रह के क्या ही करूंगी। और अपने पति की चिता वहीं पर सजाई जाती है और अपने पति की चिता के साथ आपकी क्या हो जाती है, सतीत्व को प्राप्त कर लेती है। और जब ये मीणा जाति के युवकों को जब रोका था तो अपने पति की चिता को जो मुखाग्नि दिलाने का कार्य किया वो मीणा जाति के युवकों से। और आपको पता है हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि जो मुखाग्नि देता है वो उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता है। और यहीं से मीणा जाति के लोग उत्तराधिकारी बन जाते हैं। और आज करमेती बाई यानी नारायणी बाई के, नारायणी देवी के मंदिर के अंदर मीणा जाति के युवक जो आपके क्या है, पुजारी है। इसका कारण यही है, मीणाओं और नाइयों में विवादित देवी है। हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, हाईकोर्ट ने फैसला दिया भी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, कर्णेश सेन को मुखाग्नि जो है वो आपकी मीणा जाति के युवकों द्वारा दी गई थी, है ना। यहां पर लिख रहा हूं, कर्णेश सेन को मुखाग्नि मीणा जाति के युवकों द्वारा दी गई, इस कारण मीणा व नाई जाति में देवी के पूजा के अधिकार को लेकर के, है ना, देवी के पूजा के अधिकार को लेकर के आपके क्या भी अधिकार को लेकर के विवाद है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है क्या। तो ये आपकी विवाद बना हुआ है। रुक जाओ भाई जी, क्लास हाँ भाई, वापस से सही है एकदम सारी चीजें। तो ये बातें आपको पता चल गई। अब देखो भाई, आपके मैं एक बात और लिखवा दूं यहां पर, क्या भाई, करमेती बाई अपने पति की चिता के साथ सती हुई, चिता के साथ आपके क्या हुई, सती हुई। ये बात आपको ध्यान रखना है, सती हुई। इसलिए प्यार सतियों आज इन्हें नारायणी देवी के रूप में, सती माता के रूप में आपके क्या है, पूजा भी जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पूछा ये भी जाएगा कि बताओ इनका मंदिर कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना भाई, इनका मंदिर जो है वो आपके कहां पर है, राजगढ़ के अंदर है। राजगढ़ कहां पर पड़ता है, अलवर में। और यहां पर एक बरवा डोंगरी है, इस बरवा डोंगरी पर आपके देवी का क्या बना हुआ है, भव्य मंदिर आपके बना हुआ है। यहां पर प्यारे साथियों एक बात करें कि मंदिर ये गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का भी, गुर्जर प्रतिहार शैली का आपके क्या है, शैली का मंदिर जो है वो आपके बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना भाई, यहां पर मेला जो है वो आपकी कब बढ़ता है, मेला आपको ध्यान रखना वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को बढ़ता है। कब बढ़ता है भाई, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपके भव्य मेला बढ़ता है। और साथ ही ध्यान रखना कि आज भी मंदिर के पास अज्ञात स्रोत वाला पानी बहता है। स्रोत वाला क्या बहता है, पानी बहता है। आप कहेंगे सर ये पानी का क्या लफड़ा है। हुआ क्या था, जब नारायणी देवी आपके सती हो रही थी
तो कहते हैं कि जब महिला सती होती है तो उसे एक अंतिम विष जो है आप मांग सकते हो, और उस अंतिम विष में आपके इस क्षेत्र में पानी की किल्लत थी, तो कहते हैं कि मेणा जाति के युवकों ने देवी से पानी मांगा और देवी ने एक उस अपनी चिता से एक लकड़ी को बाहर फेंका और कहा कि इसको लेकर के जो व्यक्ति जहां तक जाएगा वहां तक पानी आएगा, शर्त यही है कि पीछे मुड़ के मत देखना। मेणा जाति के युवक लेकर के दौड़ा, कुछ दूर तो दौड़ा, लेकिन फिर सोचा क्या पता आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे देख ही लूं, आदमी की फितरत है, बिना देखे रह नहीं सकता। और जैसे पीछे देखा पानी वहीं रुक गया, और आज भी वो पानी जितनी दूर वो दौड़ा था वहां तक आपके आया हुआ है, और वो वैसा का वैसा है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। तो ये अपनी कौन सी देवी थी भाई? ये अपनी देवी थी नारायणी देवी। ठीक है क्या भाई? ये नारायणी देवी थी। तो यहां तक की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अच्छे से। नारायणी देवी के बाद प्यारे साथियों अपने अगली लोक देवी के ऊपर चर्चा करते हैं भाई, है ना। कुछ और लोक देवियों के ऊपर भी अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो कौन सी देवियों के ऊपर चर्चा करते हैं? सबसे पहले आज अपने नारायणी देवी के बाद जो है अगली देवी के ऊपर चर्चा करें, तो वो अपनी देवी है, बताओ कौन सी भाई, है ना। कौन सी देवी? ज्वाला माता, है ना। प्रभाते लगामुर थारे फेरी ये ज्वाला माता, हाँ बिल्कुल ज्वाला माता जो है वो ज्वाला माता। प्यारे साथियों आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए कि ज्वाला माता का आपसे पूछ ले कल को कि भाई मंदिर कहां पर है। हाँ, ज्वाला माता का मंदिर आपके कहां पर आता है, पता है क्या आपको? अरे ज्वाला माता का मंदिर आता है प्यारे साथियों कहां पर है? जोबनेर। जोबनेर जयपुर के अंदर प्यारे साथियों आपकी देवी का भव्य मंदिर जो है वो आपके आता है। तो आपको याद रखना ज्वाला माता के ऊपर सबसे पहले कि ज्वाला माता, और ज्वाला माता का प्यारे साथियों जो मंदिर है वो आपके कहां पर आता है? मंदिर आता है प्यारे साथियों जोबनेर के अंदर। और जोबनेर आपसे पूछा जाए कहां पर पड़ता है, तो जोबनेर पड़ता है प्यारे साथियों जयपुर के अंदर। जोबनेर कहां पर पड़ता है भाई? जयपुर के अंदर पड़ता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि ये जो आपकी ज्वाला माता है ये खंगारोत वंश की कुल देवी है। खंगारोत वंश की आपकी क्या है? वंश की कुल देवी है। अब आप कहेंगे खंगारोत वंश कौन सी आ गया? तो ये खंगारोत वंश प्यारे साथियों आपके आमेर के कछुआओं से निकला हुआ एक वंश है, और इस वंश की आपकी कुल देवी के रूप में इनको आपकी जाना जाता है। देखिए प्यारे साथियों आपको एक बात बताना चाहूं, देखिएगा आपको एक बात बताना चाहूं। अजमेर, अजमेर जानते हो आप सभी? बिल्कुल। इस अजमेर का एक सूबेदार हुआ करता था, और इस सूबेदार का नाम था लाल बेग। बताओ क्या नाम था? बेग थी ये। और कैसी बेग थी? लाल कलर की बेग थी। अपन ने इसको लाल कलर की बेग में क्या कर दिया भाई? अपन ने इसको ब्लैक कलर की बेग में पैक कर दिया। ये बेग एक दिन लोड होकर के आपके कहां पर आई? ये बेग एक दिन लोड होकर के आपके आई कहां पर? ये आई भाई साहब सीधी की सीधी आपके कहां पर? ये सीधी की सीधी आपके आ जाती है जोबनेर। कहां पर आ जाती है भाई? जोबनेर आई। ठीक है गुरुजी, जोबनेर के कम आई है, बताओ। जोबनेर जयपुर आई। अब जोबनेर जयपुर जब अब बेग लोड होकर के आई, तो आई कहीं काम गुरुजी पहले थी, यहाँ भी बता दो मान थोड़ा सो। तो आई भाई साहब अट जोबनेर जयपुर पर आपने शासक हा कौन सा? जयत्र सिंह जी। यहाँ के आपके शासक जो है प्यारे साथियों वो थे आपके जयत्र सिंह। क्रोधित हुई, इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो आपके ज्वाला माता मधुमक्खियों के रूप में आपकी क्या हुई? मधुमक्खियों के रूप में प्रकट हुई भाई, है ना। मधुमक्खियों के रूप में आपके क्या हुई? रूप में प्रकट हुई। और भाई साहब ऐसी प्रकट हुई जैसे जीर्ण माता ने औरंगजेब की सेना को आपके भगाया था ना, वैसे ही ज्वाला माता मधुमक्खियों के रूप में आपकी लाल बेग की सेना पर क्या बोल देती है? धावा बोल देती है, अटैक। और अटैक ऐसा खतरनाक था कि भाई साहब लाल बेग की सेना आपके काले बेग में पैक होकर के भागती हुई दिखी, और 50-50 किलो के 60-60 किलो के सैनिक आपके एक एक क्विंटल के होते हुए दिख रहे थे, है ना। अर्थात मैं यूं कहूं कि देवी ने, है ना, देवी ने आपके क्या किया? देवी ने लाल बेग के आक्रमण को, है ना, लाल बेग के आक्रमण को क्या किया भाई? लाल बेग के आक्रमण को आपके क्या किया, है ना, आक्रमण को परास्त किया। तो लाल बेग को कुल मिला के आपके क्या कर दिया भाई? सल्टा दिया था। ये आपकी देवी का प्रकोप था, इसलिए ज्वाला माता को आपकी मधुमक्खियों वाली देवी भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रख ले छो बिल्कुल गुरुजी, याद रखने में मारो के ही जावे, मैं तो याद रखने खातिर बढ़िया जे जाने, मैं तो कोई मशीन हाँ याद करने की, और थे आओ तो थे के जो बाकी मास्टर जी आवे तो वे भी आके याद रख लियो रे, याद रख लियो। सरकार भी आई कहे कि भाई जी बेरोजगारी दूर करनी है तो घना सारा पढ़ लियो है। घरड़ा भी आई बात कहे
क्या गुरुजी पढ़ोगा तो है, पढ़ोगा तो ही थानो ब्याह करांगा, नौकरी लागोगा तो ही ब्याह करांगा। और जे कोई बेरोजगार आदमी को रिश्तो लेके कोई कटी चलियो भी जावे तो भी आगलो रिश्तेदार यहाँ क्या है कि छोरो सरकारी नौकरी है कौन है, छोरो पढ़ियो लिखियो है कौन है। तो गुरुजी मार तो काम ही हुई है, मैं तो जाने मशीन हाँ याद करन की है ना, तो अब फंस गया, मजबूरी में याद रखना पड़सी। कोई बात नहीं जी, अभी थे याद रख लियो। अगली माता आती है प्यार सतियों जमुआई माता। कौन सी माता? जमुआई माता। देखो भाई, जमुआई माता को ही अपने बड़ुआई माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुआई माता जो है इनकी बात करें, देखो भाई जमुआई माता जो है इनको अपने क्या क्या कहते हैं? जमुआई माता, इन्हें बड़ुआई माता भी कहते हैं, इन्हें अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, इन्हें जयपुर के कछुआ राजवंश की कुलदेवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जयपुर के कछुआओं की कुलदेवी के रूप में आपके इन्हीं को ही जाना जाता है। तो गुरुजी बिल्कुल हम अच्छी तरह ये बात ने जाना, तो जानो तो फिर आप देखो उपनाम लिखो पहले तो, है ना। देवी के उपनाम, देवी के उपनाम क्या क्या है भाई? उपनाम है गुरुजी अन्नपूर्णा माता है, हाँ अन्नपूर्णा माता है, सबसे पहली बात अन्नपूर्णा माता है। हड़वाई माता है ना, हड़वाई माता है। बुढ़वाई माता है, क्या नाम भाई? अरे बुढ़वाई माता, है ना, बुढ़वाई माता। और जमुआई माता तो है ना, जमुआई माता तो आपके है ही है। इसके अलावा मंगलाई माता, क्या भाई? मंगलाई माता, ओके सर, मंगलाई माता भी इन्हीं को ही आपके कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी किसके ऊपर? जमुआई माता के उपनाम के ऊपर। खास बात देखो, इन्हें आपके क्या कहा जाता है? कच्छप वाहिनी देवी, है ना। एक खास बात ध्यान रखना, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कच्छप वाहिनी देवी कहा जाता है ना। कच्छप वाहिनी देवी यानी कछुए की सवारी, कच्छप वाहिनी देवी देवी के रूप में भी, देवी के रूप में भी जाना जाता है। ओके क्या? ओके सर, ये तो आपकी बात हुई क्लियर। अब खास बात ये आती है कि गुरुजी इन्हें आपके कछुआ राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, देवी को कछवाहा राजवंश की, कौन से राजवंश की भाई? कछवाहा राजवंश की आपके क्या कहा जाता है? राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछवाहा राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। ठीक है सर, कछवाहा राजवंश की क्या कहा जाता है भाई? कुलदेवी आपके कहा जाता है। ये बात हम अच्छे से एकदम रट करके बैठे हैं, एकदम मशीन गन में लोड करके आपके बैठे हैं। ठीक है, खास बात, मंदिर कहां पर आता है? मंदिर आता है प्यारे साथियों जमुआ रामगढ़। ये जो जमुआ रामगढ़ है प्यारे साथियों, इस जमुआ रामगढ़ की अगर अपने बातें करें तो ये जमुआ रामगढ़ प्यारे साथियों कहां पर आता है? जयपुर के अंदर आता है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम आपके क्या था? तो गुरुजी इसका प्राचीन नाम ध्यान रखना, प्राचीन नाम था मांची। मांची से परिष्कृत होकर के ये रामगढ़ बना, और रामगढ़ से परिष्कृत होकर के प्यारे साथियों ये आपके क्या बन गया? जमुआई माता के नाम पर जमुआ रामगढ़ बन गया। क्या बन गया भाई? जमुआ रामगढ़ बन गया। ठीक है क्या? तो मांची, मांची से रामगढ़, रामगढ़ से आपके जमुआ, रामगढ़ आपके हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि गुरुजी ये जो जमुआ रामगढ़ है ना, इसे आपके क्या कहा जाता है? इसे ध्यान रखना, मैं यूं कहूं कि आपके ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। ढूंढाड़ का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। लेकिन देखो एक बात, नोट लगा के लिखो रे भाई। क्या लिखने गुरुजी? नोट, हाँ नोट लगाओ और लिखो, हाँ नोट लगा करके लिखना है। धार्मिक दृष्टि से, है ना, धार्मिक दृष्टि से ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? गलता जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गलता जी। ये भी आपको क्या है, एकदम विशेष रूप से क्या करना है? याद रखना ही रखना है। ठीक है क्या? बिल्कुल गुरुजी एकदम अच्छी तरह याद रख ले। तो धार्मिक दृष्टि ढूंढाड़ को पुष्कर किन कही जाए भाई जी? गलता जिन कही जाए। ठीक है, लेकिन प्यारे साथियों आपसे पूछा जाए कि वैसे ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। ठीक है क्या? ओके भाई, यहां पर आपके इस मंदिर का निर्माण अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई साहब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो दुल्हे राय ने करवाया। किसने करवाया? दुल्हे राय। दुल्हे राय को आपके साल्वे कंवर कहा जाता है। इन्हीं को आपके तेज करण के रूप में भी आपके जाना जाता है। मैं यूं कहूं कि दुल्हे राय, ध्यान रखना, इन्होंने बड़ गुर्जरों को पराजित करके, इन्होंने बड़ गुर्जरों को, किसको भाई?
बड़गुर्जरों को पराजित करके देवी मंदिर का निर्माण करवाया। क्या करवाया भाई? देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है ना? ओके गुरुजी, ये बात तो हम अच्छे से ध्यान रख ही लेंगे। चलो रख लोगे तो यहां तक एक बार छापो, एक बार छापो। एक ही मिनट में मैं आपके बीच वापस पधार रहा हूं, है ना? हाँ भाई, आगे बात करते हैं। देखो लोग, हाँ, आगे बात करते हैं भाई। अगली देवी के रूप में प्यारे साथियों अपने जो चर्चा करेंगे वो अपने बात करेंगे किसके ऊपर? शीला देवी की चर्चा करेंगे भाई। किसकी चर्चा करेंगे प्यारे साथियों? अगली देवी के रूप में हमारी जो चर्चा होगी वो होगी शीला देवी। बताओ कौन सी देवी होगी? शीला देवी। शीला देवी प्यारे साथियों, आप सब जानते हो शीला देवी कौन है? तो शीला देवी प्यारे साथियों आमेर, है ना? बात करें प्यारे साथियों आमेर के आपके कछुआओं की, क्या भाई, है ना? शीला देवी जो है वो आपके सबको पता है, आपको शीला देवी जो है वो आमेर के कछुआओं की प्यारे साथियों क्या आ जाती है? इष्ट देवी आ जाती है। ठीक है क्या? शीला देवी आमेर के कछुआओं की कौन सी देवी आ जाती है? देखो सबसे पहले बात करें प्यारे साथियों शीला देवी की। ये शीला देवी का जो मंदिर है प्यारे साथियों, शीला देवी का मंदिर, वो आपके कहां पर आता है भाई? ये आता है प्यारे साथियों जनेब चौक। बताओ कौन सा चौक? बिल्कुल गुरुजी आता है। पूछा जाए इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो प्यारे साथियों यहाँ पर निर्माण जो है वो करवाते हैं आपके मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी मिर्जा राजा मान सिंह जो है वो आपके इस मंदिर का क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। ठीक है गुरुजी। आमेर के आमेर के कछवाहा वंश की आपके क्या आ जाती है भाई? कछवाहा वंश की इष्ट देवी जो है प्यारे साथियों वो आपकी आ जाती है। ठीक है क्या? आमेर के कछवाहा वंश की आपकी कौन सी देवी आ जाती है? इष्ट देवी के रूप में आप। खास बात क्या है? खास बात ये आपको ध्यान रखने वाली है कि प्यारे साथियों इनका मेला जो है प्यारे साथियों वो आपके कब बढ़ता है? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष में आपके 2 बार बढ़ता है। दूसरा प्यारे साथियों आपके कब बढ़ता है भाई? आश्विन मास की नवरात्रा में बढ़ता है। ठीक है गुरु जी, आश्विन नवरात्रा के अंदर बढ़ता है, तो वो भी आपके आगे आश्विन मास में आ जाएगा। ठीक है। अब खास बात, बहुत तगड़ी बात, की प्रतिमा जो है प्यारे साथियों, देवी की प्रतिमा मिर्जा राजा मानसिंह। कौन भाई? मिर्जा राजा मानसिंह।
मान सिंह। पूर्वी बंगाल के राजा। पूर्वी बंगाल के राजा केदार कायब को पराजित करके, केदार कायब को पराजित करके लाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन देखो एक बात इसमें भी विवाद, नोट लगा के लिखना, नोट सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, है ना। अनुसार यह प्रतिमा असम से लाई गई है, असम से लाई गई है। ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना है। देवी को प्यार सत्य नरबली व छागबली, है ना। देवी को लगता था, लेकिन वर्तमान में आपके क्या प्रतिबंधित है। 2.5 प्याला शराब, 2.5 प्याला शराब का भी क्या लगता था, शराब का भी भोग लगता था। क्या भी लगता था, 2.5 प्याला शराब का, यहां पर ऐसे लिख लेना, 2.5 प्याला शराब का भोग वर्तमान में प्रतिबंधित है। वर्तमान में आपकी क्या है, प्रतिबंधित है, यानी अभी वर्तमान में इसके ऊपर रोक लगी हुई है। और खास बात क्या, ध्यान रखना, देवी का प्रसाद, देवी का प्रसाद प्यारे साथियों चरणामृत कहलाता था, चरणामृत। और ये चरणामृत प्यारे साथियों शराब, जल प्लस तुलसी के मिश्रण से आपके बनता था। ठीक है क्या, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है क्या, और ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बात और, क्या, देवी के मंदिर में, देवी के मंदिर में चांदी का दरवाजा है, दरवाजा तथा अष्टभुजा प्रतिमा है, अष्टभुजा प्रतिमा स्थित है। ठीक है गुरु जी, अच्छी तरह ये बात में तो सेट कर लेंगे दिमाग में, है ना। और क्या बात ध्यान रखनी है ना, एक बात ध्यान रखना, देवी मंदिर, देवी मंदिर के पास हिंगलाज माता, हिंगलाज माता की प्रतिमा स्थित है, जो पाकिस्तान के मंदिर से मेणा योग लेकर आए थे। लाए थे हिंगलाज माता। मैं बताऊंगा कि मीणा जाति के युवक जो है प्यारे साथियों, आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो मूल हिंगलाज माता का आपका मंदिर था, वहां से आपके क्या टचका लाते हैं भाई साहब, वहां से आपकी चोरी करके ले आते हैं। क्या, हाँ, वहां से क्या चोरी कर लाते हैं, ये वाली प्रतिमा जो है वो आपके उठा करके ले आते हैं। ठीक है क्या, तो ये सारी बातें तो आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, ये नीचे यूट्यूब पर क्लिक करना, है ना। तो ये वाली बातें आपको क्या होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ, अरे अच्छे से क्लियर है। चलो तो फिर यहां तक की अगर बातें क्लियर है तो अपने थोड़ी सी बातें और करते हैं किसके ऊपर भाई, रानी सती के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, वैसे तो देखो आज की चर्चा अपने इतनी करेंगे भाई, बाकी जो चर्चा है प्यारे साथियों अगले एपिसोड में करेंगे, है ना।
चलो रानी सती के ऊपर जो चर्चा है प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में अपने क्या है करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आज हमने जितनी बातें पढ़ी आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी, बेहतरीन तरीके से आपकी सारी चीजें कवर हुई होगी। ऐसी कामनाओं और ऐसी उम्मीदों के साथ इस बेहतरीन सेशन को प्यारे साथियों यहीं पर आपके क्या करेंगे, दे एंड करेंगे। फिर मुलाकात करेंगे एक और शानदार, एक और जबरदस्त, एक और